हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हमारा जो भी दिया गया क्वेश्चंस है, माना फलन जो भी यहाँ पर देखिए, F01 पर निम्न प्रकार परिभाषित है। Fx और 10 जब x इज इक्वल टू परिमेय है और इस पर हमें अपरिमेय जो है कि इस प्रकार ये प्रदर्शित करना है, यदि है तो, है ना। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके। लेट्स गो भी स्टार्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमारा, हम यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पर एक अंतराल लेंगे जो कि 0 to 1 है ना। 0 to 1 में कोई विभाजन करेंगे, जैसे पी अंतराल है। जैसे कि हम विभाजन करते हैं तो एन का भाग नहीं देते, 0 में एन का भाग दिया, 1/n किया, 2/n किया। जैसे कि जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम के 0 से 1 के रूप में, यानी 0 से, ये देखिए 0 और 1 के अंतराल में है ना। तो यहाँ पर हम अंतराल के लिए यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि x0, x1, x2, x3, ऐसे के x4, ऐसे के ऐसे एक उप अंतराल ले लेते हैं ना। जैसे xr-1 भी हो सकता है और xr भी हो सकता है। कहने का मतलब, यानी कि कहने का मतलब x2 लास्ट n तक ले लेते हैं ना। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में लेना है कि यहाँ पर इसको हम किस में, उप अंतराल में बांटते हैं। तो देखिए उप अंतराल क्या है, आई आर इज इक्वल टू, ये है xr-1 और xr, जो कि x2 लास्ट n तक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसको उच्चक और निम्नक, हाईएस्ट और लोवेस्ट में बांटते हैं। तो देखिए उच्चक अपर और लोवेस्ट, ठीक है। अपर उच्चक, उच्चक क्या हो जाएगा, xr-1 और xr, इसको हम कैपिटल एम आर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्या है, ऊंचक 1 है ना। और इसी प्रकार निम्नक, ये ऊंचक 1 है। इसी प्रकार निम्नक xr-1 xr, इसको हम कैपिटल, तो इसको हम स्मॉल, स्मॉल एम आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऊंचक और निम्नक दोनों हो गए और उप अंतराल भी हो गया, और इसको हम इस रूप में बांट भी दिया। अब हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मैंने समझाया था, आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर अब हम अपर एफ पी निकालते हैं। तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1। तो एन सिग्मा आर इज अपर निकालना है, तो अपर के लिए, ऊंचक के लिए हमने क्या माना था, कैपिटल एम आर। और डेल आर, डेल आर जो हमने लेना है ना, तो डेल आर जो ये उप अंतराल वाला है ना, तो एम आर की जगह हमने 1 लिखा, और डेल आर की जगह उप अंतराल यानी कि XR-1 है ना, इसमें से ये घटाया है, ठीक है। ये डेल आर है ना। तो इस प्रकार जब यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है ना, या 1 2 जो भी रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार 1 लिखा, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी x0, प्लस वापस यहाँ पर 2 लिखेंगे तो x2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ से x2n हो जाएगा, माइनस x⁴n-1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि x⁴n से जो है ना x0 तक कोई भी है, वो 1 और 0 के रूप में ही है, इसके फलन के परिबद्धता के रूप में ही है। तो इस प्रकार इसका यानी कि जो क्या हो गया, 1 लिख सकते हैं ना अपर। तो इस प्रकार यहाँ हमारा सेकंड ये क्वेश्चन दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हम लोअर एफ पी निकालते, एल एफ पी। तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, लोअर के लिए हमने क्या माना था, स्मॉल आर, स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम आर, और डेल आर। स्मॉल एम यानी 0, तो इसकी जगह 0 लिखा, एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, ये एक्स आर माइनस, अब देखिए 0 का तो 0 ही है, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए ऊपरी रीमान समाकल निकालते। ऊपरी रीमान समाकल के लिए हम ए बी एफ एक्स डी एक्स निकालते हैं। इस प्रकार निम्न रीमान समाकलन भी निकालेंगे, एफ एक्स डी एक्स। इसके लिए हमने बी बार ऊपर लिया है, और आई एन एफ, इन एफ, और इसके लिए ऊपरी के लिए यू एफ पी का मान क्या आया था, 1 आया था। तो एन एफ आई एन एफ इज इक्वल टू 1, यानी इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। ऐसे और मैंने बहुत क्वेश्चन समझाया हुआ है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपकी तभी कंप्लीट हो जाएगी जब आपको इसकी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। थ्योरी आपको जितनी ज्यादा याद होगी, सब ये थ्योरी बेस ये इक्वेशन, सॉरी एक्सरसाइज है, जितनी ज्यादा थ्योरी याद है उसी प्रकार ये कोई 12th या फर्स्ट ईयर के मैथ्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब निम्न रीमान समाकलन ए टू द बी एफ एक्स डी एक्स एसयूपी शॉप लोअर एफ पी, तो इसका मान 0 था, तो इस प्रकार ये भी 0 हो गया। तो समीकरण नंबर 4 और 5।
इस प्रकार देखिए समीकरण और 4 और 5 से हम देखते हैं कि जो जीरो एक इसका मान 1 है और इसका मान 0 यानी कि जो बराबर में नहीं आ रहे तो इस पर नॉट इक्वल टू है, तो इस प्रकार ये फलन इसके आर इज इक्वल टू 0 1 के रूप में परिबद्धता के रूप में फॉलो नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को शेयर करना ना भूलना और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज और पीसीएम की जानकारी आपको मिल सके।